कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी नए इंसान की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक पुरानी याद ही काफ़ी होती है। हानिया को भी एक दिन ऐसी ही पुरानी चीज़ मिली। एक चिट्ठी, यानी कि एक ख़त। एक ऐसी चिट्ठी जो सालों से एक बंद लिफाफे में छुपी हुई थी और हानिया को बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था कि उस चिट्ठी के अंदर लिखा कुछ अल्फाज उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। लेकिन ये चिट्ठी किसने लिखी थी, और सबसे अहम बात, ये हानिया तक इतने सालों बाद क्यों पहुंची? आज की कहानी इसी राज की है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं राबिया की कहानियाँ। यहाँ पर मैं हफ़्ते में 2 दिन कहानियाँ शेयर करती हूँ और ऐसी कहानी लेकर आती हूँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि कहानी ख़त्म होने के बाद भी कुछ देर तक दिल में रहती है। तो चलिए आज मिलते हैं हम हानिया से। हानिया एक सिंपल सी सादा सी लड़की थी। ज़िंदगी में उसको बहुत बड़े ख्वाब नहीं थे, बस वो चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। लेकिन कुछ महीनों से हानिया बहुत परेशान थी। उसने अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया था, यानी अपनी ज़िंदगी का मवाजना मुकाबला दूसरों से करना शुरू कर दिया था। किसी की जॉब अच्छी थी, किसी का घर अच्छा था, किसी की शादी हो चुकी थी, कोई अपना बिजनेस कर रहा था, और हानिया, उसे लगता था कि वो वहीं की वहीं खड़ी है। कोई उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया। एक दिन उसने सोचा, शायद मेरे नसीब में ही कुछ अच्छा नहीं। उस दिन हानिया घर की पुरानी अलमारी साफ़ कर रही थी। अलमारी के बिल्कुल नीचे एक पुराना सा वुडन बॉक्स रखा था। उसने बॉक्स बाहर निकाला, उसके ऊपर जितनी भी धूल जमी थी उन सबको साफ़ किया, और जब उसने वो बॉक्स खोला तो अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, एक छोटी सी डायरी थी और एक बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे के ऊपर एक नाम लिखा था, हानिया के नाम। हानिया कुछ सेकंड्स तक लिफाफे को देखती रही। उसके हाथ रुक गए। उसने आहिस्ता से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी सी चिट्ठी थी और हैंडराइटिंग देखते ही हानिया की आंखों में आंसू आ गए। ये हैंडराइटिंग उसकी दादी की थी। दादी को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। हानिया ने ये बात कभी भी नहीं सोची थी कि दादी ने उसके लिए कुछ लिखा होगा। उसने चिट्ठी खोली। पहली लाइन थी, मेरी प्यारी हानिया। हानिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। चिट्ठी में लिखा था, जब तुम ये ख़त पढ़ोगी ना तो शायद उस वक्त मैं तुम्हारे पास ना हूँ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपनी ज़िंदगी का मुकाबला कभी दूसरों की ज़िंदगी से मत करना। हर इंसान का वक्त अलग होता है। किसी का फूल जल्दी खिलता है और किसी का थोड़ा देर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फूल खूबसूरत नहीं है। हानिया ने अपने उस दादी के लिखे हुए ख़त को सीने से लगा लिया, लेकिन चिट्ठी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। आगे लिखा था, तुमने बचपन में मुझसे कहा था कि एक दिन तुम अपना छोटा सा काम करोगी। मुझे नहीं पता तुम्हें वो बात याद है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है। हानिया हैरान रह गई। उसे बचपन की एक बात याद आ गई। जब वो छोटी सी थी तो दादी के पास बैठकर हैंडमेड कार्ड्स बनाया करती थी। दादी हमेशा कहती थी, तुम्हारे हाथ में हुनर है। चिट्ठी में दादी ने ये लिखा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी सेविंग्स छोड़कर जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने किसी ख्वाब की पहली सीढ़ी बनाओ। और अगर तुम्हारा ख्वाब बदल भी गया तो कोई बात नहीं, बस खुद पर यकीन करना मत छोड़ना। हानिया ने बॉक्स के अंदर दोबारा देखा। वहाँ एक छोटा सा एनवेलप था। उसमें कुछ पैसे थे, लेकिन उस वक्त हानिया को पैसों से ज़्यादा दादी का यकीन नज़र आ रहा था। उस रात हानिया बहुत देर तक सोई नहीं। वो सोचती रही, दादी को मुझ पर इतना यकीन था, फिर मैं खुद पर यकीन क्यों नहीं करती। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और पहली बार बहुत अरसे बाद उसने अपना एक ख्वाब लिखा, मैं अपना छोटा सा होम बेस्ड बिज़नेस शुरू करूँगी। अगले दिन हानिया ने बहुत छोटे लेवल से शुरुआत की। उसने कुछ हैंडमेड कार्ड्स बनाए, उनकी पिक्चर्स ली और ऑनलाइन पोस्टिंग शुरू कर दी। पहले दिन कोई ऑर्डर नहीं आया, दूसरे दिन भी कोई ऑर्डर नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं, लेकिन इस बार हानिया ने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, उसके पास दादी का यकीन भी था। चंद हफ्ते गुजरने के बाद हानिया को उसका पहला ऑर्डर मिला। सिर्फ एक ऑर्डर, बहुत छोटा सा, लेकिन हानिया के लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर था। उसने ऑर्डर पैक किया,
और पार्सल भेजने से पहले दादी की वो चिट्ठी दोबारा पढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं थे, ये आंसू शुक्र के थे। हानिया समझ चुकी थी, दादी ने उसे पैसा नहीं दिया था, दादी ने उसे खुद पर यकीन करना सिखाया था, और शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी विरासत थी। इस कहानी का सबसे खूबसूरत सबक ये है कि अपनी ज़िंदगी को किसी और की ज़िंदगी से कंपेयर मत करना। आप लेट नहीं हैं, आपको देर नहीं हुई, आप पीछे नहीं हैं, आपका वक्त बस आपका अपना है। हो सकता है कि आपका फूल थोड़ा देर से खिले, लेकिन जब खिलेगा तो उसकी खुशबू सिर्फ आपकी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर नया ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो, आज की कहानी कैसे लगी, और कमेंट्स में मुझे ये भी बात लिखिएगा कि मैं ख़ुद पर यकीन रखूँगी। फिर इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।